हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। तो साथियों, आज की जो चर्चा है ये भी आपके मंथली लव राशिफल को लेकर के है। अब क्योंकि मंथली लव राशिफल की चर्चा हो रही है तो पहली बात तो आपको ये बताना चाहेंगे कि ये मार्च 2024 का है मंथली लव राशिफल। दूसरी बात ये कि आज जो हम बात करेंगे, जो हमारे कर्क लगन राशि के मित्र हैं, यानी कि जिनका कैंसर असेंडेंट बनता है, उनके विषय में बात करेंगे और जानेंगे कि आप कर्क लगन राशि के जो हमारे मित्र हैं, मार्च 2024 में आपकी जो लव लाइफ है वो कैसी रहने वाली है, लव लाइफ से रिलेटेड आपको किस प्रकार के रिजल्ट्स मिलने की संभावना अधिक रहेगी, और मुख्य तौर पे मेनली जिन पॉइंट्स पर हम आपके साथ डिस्कशन करते हैं उसमें सबसे पहला पॉइंट सिंगल जातकों को लेकर के होता है कि यदि आप अभी तक सिंगल हैं, अभी तक कोई आपकी लाइफ में आपका कोई मित्र नहीं आया है, नहीं बन पाया है, या आपने बनाने में दिलचस्पी नहीं शो की, तो क्या मार्च 2024 ग्रहों का सपोर्ट आपको मिलेगा इस कार्य के लिए कि आपके भी जीवन में कोई अच्छा कोई इंसान आ सके जिसके साथ आप अपनी मित्रता कायम कर सकें और आने वाले फ्यूचर के लिए उनके साथ मिल करके प्लान कर सकें और अपनी लाइफ को लीड कर सकें बेटर तरीके से। दूसरा पॉइंट रहेगा कि भाई आप लिव इन रिलेशन में हैं या फिर आपका लव अफेयर चल रहा है, उनको लेकर के आपकी कितनी प्रोग्रेस हो पाएगी मार्च 2024 में या नहीं हो पाएगी, या कोई आपके इन लव लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हो जाएगी, कोई टेंशन तो नहीं खड़ी हो जाएगी। इसके अतिरिक्त अगर आप कोई विवाह की प्लानिंग रखते हैं, मैरिज करने की प्लानिंग आपकी चल रही है, तो क्या विवाह का योग बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी भी बात करेंगे। और साथियों, दूसरा बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं यानी कि मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। जी हाँ, और साथियों इसके बाद पॉइंट नंबर 4 रहेगा कि आप मैरिड भी हैं लेकिन आपका कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है। अब अगर आपका पहले से कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है तो आप जानना चाहेंगे कि मार्च 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। नहीं चल रहा है तो क्या इस बात की संभावना रहेगी कि आपके भी कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की बात की संभावना बने मार्च 2024 में, इस पर भी बात करेंगे। और अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ गए हैं कर्क लगन राशि के हमारे मित्र। अब क्योंकि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आ चुके हैं तो और आपका वो पर्सन जो है वो आपके बिल्कुल संपर्क में नहीं है, आपसे उसका कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई किसी भी तरीके का कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, आप ये चाहते हैं कि जो पहले जैसे रिलेशन थे उनको आप रिवाइव करना चाहते हैं। आप उनके विषय में हर समय सोचते रहते हैं, सोच करके परेशान रहते हैं और चाहते हैं कि किसी भी तरीके से ये चीज़ जो है दोबारा से रिलेशनशिप बहाल हो, जो भी आपकी पुरानी रिलेशनशिप थी वो रेस्टोर हो। तो ये सारी बातों को लेकर के बात होगी इस कार्यक्रम के दौरान कर्क लगन राशि के जातकों के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे जो हमारे सिंगल जातक हैं कर्क लगन के। प्रिय साथियों, मैं आज आपसे एक बात यहां पर बताना चाहूंगा कि देखिए मार्च 2024 में जो ग्रहों की ओर से संकेत मिल रहे हैं और बड़े स्पष्ट संकेत मिल रहे हैं, मैंने अभी चर्चा के आरंभ में आपसे कहा था कि भाई जो हम जिन पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे उसमें से एक सिंगल जातक भी होगा कि जिनकी जीवन में कोई अभी तक ऐसा कोई उनका मित्र नहीं बन पाया है, तो क्या संभावना रहेगी। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि देखिए मित्र बनना ना बनना वो तो बात की बात हो गई, वो तो एक अलग चीज़ हो गई, डिफरेंट चीज़ हो गई। लेकिन सबसे पहले तो बात करेंगे आपकी सोच की कि जो आपकी सोच है, जो आपके थॉट्स हैं वो किस प्रकार के रहेंगे। क्या वाकई आप गंभीरतापूर्वक इस विषय पर, इस टॉपिक पर विचार करेंगे या करना पसंद करेंगे
क्योंकि ग्रहों की स्थिति जो कहती है वो कहती है कि नहीं करेंगे, बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे। आपको तो कुछ और ही पसंद होगा। आप तो सिर्फ और सिर्फ पसंद करेंगे, ये पसंद करेंगे आपकी इस मामले में विचारधारा और लोगों की विचारधारा से बिल्कुल अलग रहेगी। अब बात क्योंकि मार्च 2024 की चल रही है, तो मैं भी 2024 के विषय में ही बात कर रहा हूं। तो विचारधारा आपकी कुछ इस प्रकार की रहेगी प्रिय साथियों, कि भाई जो भी आपका मित्र है, जिसके साथ भी आपकी मित्रता है, उस मित्रता को आप लाइफ लॉन्ग ले जाने के मूड में नहीं रहेंगे। बस एंजॉय करना है, इस फ्रेंडशिप को एंजॉय करना है, और जब तक चलती है, जब तक चलाएंगे और फ्रेंडशिप एंजॉय करेंगे। इस प्रकार की जो है मनोस्थिति आपकी रहने वाली है। मतलब ऐसी जब विचार होते हैं मन में, तो ऐसा व्यक्ति कभी भी गंभीरतापूर्वक नहीं सोचा करता। फिर तो वो दूसरी बातें दिमाग में चलती होती हैं, जैसे मैंने कहा कि भाई एंजॉय करना है। आप सिर्फ जो भी कुछ कर रहे हैं, फ्रेंडशिप कर रहे हैं अपने अपोजिट सेक्स के साथ, तो वो थोड़ा सा इंटेंशन दूसरी रहती है कि खाएंगे, पिएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, मौज करेंगे, एंजॉय करेंगे लाइफ को। तो बस वही चीजें आपकी मुझे दिखती हैं ज्यादा ज्यादा, जो आपके ऊपर इस तरीके की चीजें ज्यादा हावी रहेंगी। हाँ, जब आप गंभीर होंगे तो गंभीरता की भी बात मैं बता देता हूं। देखिए, जो मैंने अभी बात की है, ये मार्च के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक के विचार हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। ऐसी ही स्थिति रहने वाली है, लेकिन माह के मध्य से और माह के अंत तक आप के केस में कर्क लगन राशि के जो जातक हैं, ये मैं सभी के लिए कह रहा हूं, सिंगल जातकों के लिए भी कह रहा हूं। दूसरा, जो वो लोग हैं कि जिनका जो लिव इन रिलेशन में चल रहे हैं या जिनका लव अफेयर चल रहा है और वो भी चाहते हैं कि भाई शादी करना, विवाह के को लेकर के, मैरिज को लेकर के कुछ प्लानिंग उनकी चल रही है, तो उनका भी योग बनेगा माह के मध्य से माह के अंत तक। जी हां, लेकिन ये जो योग बनेगा, ये योग भी कुछ ऐसा योग होगा कि इस योग में कुछ ना कुछ ऐसी परेशानियां भी आपको फेस करनी पड़ेंगी जो छोटी मोटी परेशानियां नहीं होंगी। वो कहते हैं ना कि भाई आप दोनों के राजी होने से बात नहीं बनेगी, परिवार वाले भी राजी हों, वो भी बहुत जरूरी है। अब पता चला कि जी आप तो राजी हैं, लेकिन परिवारजन जो हैं, फैमिली मेंबर्स जो हैं, वो बिल्कुल अगेंस्ट है आपके इस मैरिज के। तो कुछ मैंने तो जस्ट एक एग्जाम्पल आपको शेयर किया है, और इस बात की संभावना है भी इस महीने कि आपके जो घर के लोग हैं, फैमिली मेंबर्स हैं, पेरेंट्स हैं, वो इसके अगेंस्ट हो जाए। तो साथियों, शादी का योग बनेगा, मैंने जैसा कहा, माह मध्य से माह के अंत तक, लेकिन वहां पर विरोध भी बहुत उतनी ही मात्रा में है। तो ये आपको कैसे मैनेज करना है, ये आपको देखना है। मैंने तो आपको चीजें बता दी हैं, ग्रहों के आधार पर क्या संकेत है। अब बात कर लेते हैं कि भाई अगर आपका लिव इन रिलेशन में है, आप ये लव अफेयर चल रहा है, तो आपके रिलेशनशिप कैसी जाने वाली है ये। और इसमें विवाह को लेकर के तो मैं सारी चीजें स्पष्ट कर चुका हूं। अब बात करेंगे कि भाई आपका रिलेशनशिप कैसी जाएगी। देखिए जी, रिलेशनशिप तो ऐसी जाएगी कि 1 तारीख से लेकर के और 7 तारीख तक, 7 मार्च तक, तो आप भरपूर, यानी कि माह के पहले सप्ताह में भरपूर एंजॉय करेंगे अपनी इस फ्रेंडशिप को, अपनी मित्रता को। पूरा आप एंजॉय करने वाले हैं। और 7 तारीख से 15 तारीख के बीच में थोड़ा सा इसमें ब्रेक लगेगा, और 15 तारीख से फिर माह के अंत तक आप फिर दोबारा से नए सिरे से एंजॉय करेंगे। हालांकि उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे जितना पहले हफ्ते में आप कर लेंगे,
लेकिन फिर भी आप अपनी मित्रता को एंजॉय करेंगे। ये है ग्रहों का संकेत आपको लेके। अब बात करेंगे कि अगर आप विवाहित हैं यानी कि मैरिड हैं तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है। तो साथियों, आपकी जो मैरिड लाइफ है, मैं आपको बता दूं कि देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आपका लाइफ पार्टनर है, लाइफ पार्टनर को हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती नजर आती हैं। तो एक तो आप अपने लाइफ पार्टनर के हेल्थ का जरूर ध्यान रखिए, उनकी केयर रखिए। और दूसरी बात ये कि आपके एग्रेसिवनेस के कारण भी घर में तनाव और टेंशन पैदा हो सकता है, परेशानियां बढ़ सकती हैं। अब ये पहले हफ्ते तो जरा ठीक रहेंगी चीजें माह के, लेकिन उसके बाद जो है चीजें थोड़ी सी बिगड़ सकती हैं और बिगड़ती हुई नजर आएंगी भी, महसूस भी होंगी। तो साथियों, ये इस प्रकार की स्थिति वैवाहिक जीवन में रहने वाली है। आगे बात करेंगे कि वैवाहिक जीवन के साथ साथ अब आप विवाहित तो हैं लेकिन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी आपके कहीं चल रहे हैं, तो उसका आप कितना एंजॉय उसको कर पाएंगे, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स वाली जो लाइफ है, कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और कितना टाइम तक कर पाएंगे पूरे महीने में। तो ये जो आपकी जो है, ये माह के आरंभ से लेकर माह के मध्य तक इस बात का योग बन रहा है कि आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को मतलब उसका आप एंजॉय कर पाए। लेकिन ये एंजॉय जो होगा, इस एंजॉय में कुछ आपस में आपसी विवाद कह लें, मतभेद कह लें, शिकवे शिकायत कह लें, अपने शब्दों से जैसे भी इसको समझना चाहें, विरोधाभास कह लें एक दूसरे के साथ, ये कुछ इस तरीके की चीजें ज्यादा हावी होंगी आपके रिलेशनशिप में। आप करीब तो रहेंगे एक दूसरे के, लेकिन करीबी होते हुए भी एक दूसरे से झगड़ा फिसाद कुछ ज्यादा रहेगा, शिकवे शिकायतें ज्यादा रहेंगी, और ये चीज आपको बहुत अच्छे ढंग से महसूस भी होगी। और ये ऐसा रहेगा माह के मध्य तक। माह के मध्य के उपरांत जो है फिर वो चीजें शांत हो जाएंगी, या तो वो आपका मित्र नाराज होकर के कुछ समय के लिए शांत हो जाए, या आप थोड़ा शांत होकर के पीछे हट जाए। तो इसलिए फिर वो अगला जो समय होगा महीने का, माह के मध्य से लेकर अंत तक का, वो फिर शांति से निकलेगा। अंत में बात करेंगे कि भाई आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में पहुंच गए और आपका पर्सन आपके साथ कोई बातचीत नहीं कर रहा है। साथियों, मैं आपसे बताना चाहता हूं कि ये मार्च 2024 वो समय होगा, वो महीना होगा कि जब आप, यूं तो मैं आपसे बताऊं कि जब ये वीडियो आपके सामने आ जाए, अगर तभी से ही आप एफर्ट करेंगे तो ही आपको जल्दी सफलता मिलेगी। क्यों? उसका कारण है कि आपका जो मित्र है, आपको लेकर के भी जितना आप संजीदा हैं उतना ही वो भी है, जितने आप इमोशनल हैं उतना ही वो भी है। और इसका रिजल्ट्स जो है, अगर आपने थोड़ा इनिशिएटिव लिया और कायदे से लिया, तो आपको मार्च के पहले हफ्ते में इसका रिजल्ट देखने में आ जाएगा। आप उनको कहीं, उनके साथ कहीं, उनको डेट पे ले जा सकते हैं, उनके साथ कहीं मीटिंग रख सकते हैं, मीटिंग अरेंज कर सकते हैं, और वो आराम से आप को ज्वाइन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इस बात की संभावना बहुत अधिक है। तो आपके मित्र जो है उसकी भी काफी पॉजिटिव संभावनाएं हैं इस बात को लेकर के, तो कि वो आपके करीब आए, और एक दूसरे के आप करीब आने का योग बहुत सुंदर बना हुआ है। लेकिन ये पहले हफ्ते में ही ज्यादा है, उसके बाद है ये फिर माह के मध्य से 15 तारीख के बाद से। लेकिन अगर उसमें भी 15 तारीख के बाद तो है ये, लेकिन उस 15 तारीख के बाद में कोई थर्ड पर्सन आकर के या थर्ड पार्टी आकर के, थर्ड पार्टी के कारण आपका ये जो संबंध है इसमें गड़बड़ पैदा हो सकती है। आपका खिंचाव तो एक दूसरे के प्रति रहेगा,
लेकिन खिंचाव होने से क्या होता है, जब थर्ड पार्टी आ गई बीच में तो थर्ड पार्टी के आने से सारा मामला बिगड़ सकता है, और मामला बिगड़ जाएगा तो इसलिए जो एंजॉय आप कर पाएंगे, मेरा कहने का भाव यहां पर यही है कि नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन वाले जो लोग हैं उनकी इस बात की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़रूरत से ज़्यादा हैं कि वो आपस में एक दूसरे के साथ रीयूनियन उनका हो सके। बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं, और वो है मार्च के फर्स्ट वीक में, और हैं उसके बाद 15 मार्च से भी महीने के अंत तक। लेकिन उसमें थर्ड पार्टी से आपको बहुत सतर्क रहना होगा। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप कर्क लगन राशि के जो जातक हैं उनका मार्च 2024 का मंथली लव राशि फल। आपको पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे भी लोग इस जानकारी का लाभ उठा पाएं। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर, वे सभी नोटिफिकेशंस के साथ सीधे आप तक पहुंच पाएं, तो फिर आप बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिए। इसी के साथ हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से लेनी चाहेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।